आराध्या क्लासेस। मैं हूं आपका साइंस टीचर आकाश सुतरिया। टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 10 साइंस चैप्टर नंबर 1। टॉपिक इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हेन two solutions are mixed each other, if chemical reaction possible between them and formation of insoluble compound। जब भी आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो और ये दो सॉल्यूशन के बीच में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होती है और ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन इनसोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म होना जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल कंपाउंड। This insoluble compound is precipitate। याद रखो ये इनसोल्यूबल कंपाउंड क्या है? प्रेसिपिटेट है। फॉर रिएक्शन this precipitate settle down on bottom part। ये इनसोल्यूबल कंपाउंड है। सो ये क्या होता है? सेटल डाउन होता है, मतलब कि नीचे इकट्ठा हो जाता है। This whole reaction known as precipitation reaction। आपने एक्टिविटी 1.2 में देखा होगा, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ये दोनों सॉल्यूशन अभी कलरलेस है। पहला सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का, दूसरा सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का, के। This is PbNO3 twice। When potassium iodide solution added into lead nitrate solution, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। दोनों का मैंने सबसे पहले क्या लिया? सॉल्यूशन लिया। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मैंने लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड किया और जिस तरह से मैं ऐड करता हूं
यहां पे इनसोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये ब्लू कलर का कंपाउंड है ऐड करने से, तो ये क्यों हुआ? ये तो आपका पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, ये लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, और यहां पे बन जाता है PbI2, दिस इज लेड आयोडाइड। और जो दूसरी प्रोडक्ट है KNO3, वो एक्वियस के फॉर्म में ही रहती है, लेकिन ये सॉलिड बन जाता है। When two solutions are mixed each other and reaction is possible between them, that insoluble compound मतलब कि ये आपको सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, और जो एक्वियस फॉर्म में है वो सॉल्यूशन के भीतर ही रहता है, मतलब कि वो एक्वियस फॉर्म में रहता है अदर जो प्रोडक्ट है, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसी है जो इनसोल्यूबल रहती है। और जो PbI2 का कलर है वो येलो इन कलर है, येलो इन कलर, lead iodide. So this is example of precipitation reaction. Another example, when BaCl2 solution, barium chloride solution added into sodium sulfate solution, when barium chloride solution added into sodium sulfate solution, the formation of barium sulfate and sodium chloride. This barium sulfate is insoluble in nature. मतलब वो है हमारे रिएक्शन का प्रेसिपिटेट। BaSO4 बेरियम जो सल्फेट है उसका कलर वाइट कलर्ड कंपाउंड, रिएक्शन किस तरह से होती है? तो आपको लेना है BaCl2 बेरियम क्लोराइड का एक्वेयस सॉल्यूशन, Na2SO4 के सॉल्यूशन में आपको ऐड करना है। तब क्या होता है, रिएक्टेंट में जो आयन प्रेजेंट है, यहां पे कौन सा आयन है? Na+SO4-2 Ba+2 Cl-, ये सब रिएक्टेंट का आयन है। वो आयन पूरी तरह से एक्सचेंज होता है। SO4 के पास Na+ आयन था, आफ्टर द रिएक्शन SO4 के पास Ba आ जाता है और बन जाता है BaSO4, मतलब कि ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। और ये Cl के पास पहले रिएक्टेंट में क्या था? Cl के पास Ba था, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन Cl के पास क्या आ जाता है? सोडियम आ जाता है, मतलब कि ये सोडियम और क्लोरीन मिलके बना देते हैं सोडियम क्लोराइड। देखो रिएक्शन भी बैलेंस है।
जो रिएक्शन में रिएक्टेंट का आयंस एक्सचेंज होता है वो रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो दैट दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का तो एग्जांपल है ही, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? आयन का एक्सचेंज होना. रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ रिएक्टेंट इज एक्सचेंज ईच अदर. फिर से मैं अच्छी तरह से समझाता हूं आपको यही रिएक्शन लेके. Such a reaction in which exchange of ion from reactant. This reaction called as double displacement reaction. यहाँ पे बिटवीन लिख देते हैं. Na2SO4. तो आप 9th स्टैंडर्ड में स्टडी करके आए तो Na2SO4 किस तरह से फॉर्म होता है? तो इसमें Na प्लस और SO4-2 ये तीनों एक साथ मिलके बनाता है Na2SO4. तो ये सोडियम केटायन है, ये सल्फेट एनायन है. जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है वो आयन को हम बोलते हैं केटायन, इसको बोलते हैं एनायन. इसकी रिएक्शन BaCl2 के साथ होती है. तो BaCl2 में कौन से एनायन है? केटायन. Ba+2 है और दूसरा है Cl-. दो Cl- और एक Ba+2 मिलके बनाते हैं BaCl2, और दो Na+ और एक SO4 वो सब मिलके बनाते हैं Na2SO4. Such a reaction in which exchange of ion between reactant. तो ये केटायन एनायन है वो टोटली एक्सचेंज हो जाएगा. फर्स्ट का जो एनायन है वो दूसरे का केटायन के साथ मिल जाएगा. मतलब कि Ba और SO4 ये रिएक्शन का एनायन है और BaCl2 केटायन अनदर रिएक्टेंट का. ये दोनों मिलके क्या बना देता है? BaSO4. इनसॉल्युबल कंपाउंड बाद में जो फर्स्ट रिएक्टेंट का था उसका केटायन दूसरे रिएक्टेंट का एनायन के साथ अटैच होता है. मतलब कि दो सोडियम दो Cl के साथ अटैच हो जाते हैं और बना देते हैं 2NaCl. दिस इज सोडियम क्लोराइड. तो आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया था विच एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में जो एनायन केटायन है वो आपस में चेंज होता है. ये केटायन है, ये एनायन. फर्स्ट रिएक्टेंट का जो केटायन होता है और वो दूसरे के एनायन के साथ अटैच हो जाता है, और फर्स्ट का जो एनायन होता है वो दूसरे का केटायन के साथ अटैच होता है और रिएक्शन बनाता है. दिस इज रिएक्शन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पॉसिबल होती है तो मेनली इस तरह से देखा जाता है कि वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल होती ही है। तो समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो भी आप ये लिख सकते हो। समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो भी आप ये सब लिख सकते हो। तो यहाँ पे लेक्चर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।